वेलकम। मैं आपका होस्ट कम दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्थात एडीपीओ की भर्ती निकली है दोस्तों, यानी कि सरकारी वकील की भर्ती निकली है, जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 17/6/2021 है, जो कि 7/6/2021 को यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जिला लोक अभियोजन अधिकारी की 92 पदों की भर्तियां निकली है, जिसमें शैक्षणिक अर्हता एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें लॉ में डिग्री या बीए एलएलबी होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ वह मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में उसका रोजगार पंजीयन होना भी अनिवार्य है। अब बात करते हैं, फॉर्म फिलअप करने की स्टार्ट डेट है 17/6/2021 दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगा और रात्रि 12 बजे अर्थात 16/7/2021 को रात्रि 12 बजे साइट बंद हो जाएगी दोस्तों। और किसी भी त्रुटि सुधार हेतु 50 रुपये शुल्क के साथ त्रुटि सुधार हो जाएगा। 50 रुपये शुल्क के साथ कोई भी त्रुटि सुधार हो जाएगा, जो कि 25/6/2021 से 18/7/2021 तक सुधार हेतु आमंत्रित साइट ओपन रहेगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। पद का नाम अर्थात सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। अनरिजर्व सीटें हैं 25, जिसमें कि एससी की 15, एसटी की 18 और ओबीसी की 25 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 9, जिसमें कि रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पद, जिसमें कि अनरिजर्व 8, एससी 5, एसटी 6 और ओबीसी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 3 भर्ती है। और दिव्यांगजन जो कि ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड 1, विजुअल हैंडीकैप्ड 2, हियरिंग हैंडीकैप्ड 2 और एमडी मल्टीप्लाई डिसेबिलिटी के लिए 1 रिक्त पद है। कुल 92 पद निकले हुए हैं। और पद के विवरण की बात करें तो यह गृह विभाग के संदर्भ में आता है, जिसमें कि सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी होता है। इसकी वेतनमान की बात करें तो 9,300 से 34,800 प्लस 4,200 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते दे होंगे। यह जो वेतनमान है, यह वेतनमान छठे वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित किया गया है। और पद के कर्तव्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर दांडिक मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में राज्य की ओर से लोकहित में पैरवी करना है, लोकहित में वकीलीगिरी करना है। शैक्षणिक अर्हताएं, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से विधि में उपाधि होना अनिवार्य है। और अब बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, ऐसे अभ्यर्थी को भरने की चयनित होने की प्रक्रिया में शामिल होना है। और यह आयु संगणना की तिथि है, गणना की तिथि है 1/1/2022। चयन प्रक्रिया, जिसमें कि पहला चरण फर्स्ट स्टेज में होगा, एक प्रश्न पत्र ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 3 गुना समान अंक या विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार इंटरव्यू में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। कम से कम 40% अंक अर्जित करना होगा ओबीसी को और एससी एसटी को 10% की छूट दी जाएगी, अर्थात 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है उनके लिए।
यानी कि SC ST या EWS वालों के लिए। और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, यानी कि माइनस मार्किंग होगी, जिसपे कि राइट क्वेश्चन पे 3 अंक होंगे और रॉन्ग क्वेश्चन पे 1 अंक काट दिया जाएगा। अब बात करते हैं, आयु सीमा तो हो गई, इसके बाद हाँ, फीस अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगजनों के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है, और शेष सभी श्रेणी के जो कि मध्य प्रदेश से बाहर निवासी उनके लिए 1000 रुपये रखे गए हैं और 40 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा। आयु संबंधी प्रमाण के लिए केवल हायर सेकेंडरी की मल्टी जो मतलब 10th की मार्कशीट होती है उसका प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट लेख हो, उसी को फॉर्म भरते समय लिया जाएगा। और हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है, समस्त वर्षों या सेमेस्टर की अंक सूचियां भी लगेगी। और शासकीय अगर सेवक है तो उसका प्रमाण पत्र भी लगेगा। दिव्यांगजनों के लिए भी सभी प्रकार के प्रमाण पत्र लगेंगे, जिसे फॉर्म भरते समय संलग्न करना होगा, और जाति प्रमाण पत्र तो सभी को लगेगा ही। इस प्रकार का घोषणा पत्र भी होगा। कुल अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। खंड अ में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान होगा, जो कि जीके होगा, अर्थात यह जिसमें 150 अंक का होगा। और खंड ब में जो आप ला से भरेंगे उसका विधि के अनुसार होगा, जो कि 300 अंक का होगा। कुल मिला के 450 अंक का यह पेपर होगा, जिसमें कि दोनों पेपर को मिला के 3 घंटे दिए जाएंगे। और साक्षात्कार इंटरव्यू 50 अंक का होगा। कुल मिला के 500 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान 35 अंक, भारत का सामान्य ज्ञान 10 अंक, विश्व का सामान्य ज्ञान 5 प्रश्न होंगे। कुल मिला के 150 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और गलत होने पर 1 अंक काटे जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र का पूर्णांक 450 अंकों का होगा। 150 प्लस 300 450 अंक का होगा। बहुविकल्पी होंगे, ABCD के फॉर्म में आएगा पेपर। और साक्षात्कार में 50 अंक का होना अनिवार्य है और न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगली वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर